यो बडी, कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ गॉड रिवर थी ना ट्रैश बॉडी का एपिसोड 19 लेके। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फैंग ने कहा था कि वो एल्केमी को सीखना चाहता है, जिसे सुन के सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए। और फिर फैंग की सिस्टर ने फैंग से कहा था, फैंग तुम्हें तो कल्टीवेशन में इंटरेस्ट है ना, तो फिर क्यों तुम एल्केमी को सीखना चाहते हो। ये एपिसोड शुरू होता है उसी सीन से। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फैंग को। फैंग एक अजीब सा स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, जो एकेडमी की स्किल्स है वो मेरे लिए टोटली यूजलेस है। जो मुझे चाहिए वो तो सिर्फ रिसोर्सेस है, और एल्केमी सबसे बेस्ट रास्ता है उन सभी रिसोर्सेस को पाने का। और मैं कैसे ये इन सभी लोगों को एक्सप्लेन करूँ। फिर हम देखते हैं टीचर यूनमिंग वहाँ आती है, और सारे लोग फिर टीचर यूनमिंग को देखने लगते हैं, और एक बंदे का तो लार टपकने लगता है टीचर यूनमिंग को देख के। फिर हम देखते हैं टीचर यूनमिंग कहती है, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ फैंग। इस कॉन्टिनेंट में एल्केमी भी अच्छी है और एल्केमिस्ट को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। क्यों, मैंने सही कहा ना मेरे लिटिल ब्रदर फैंग। फिर फैंग कहता है, हाँ मैं सच में एक एल्केमिस्ट बनना चाहता हूँ। ये लड़की मेरे साइड पर है, मेरे इतना सब करने के बाद भी तो ये सच में अच्छी दिल की है। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं, फैंग जल्दबाजी मत करो, ये बात तुम्हारी पूरी जिंदगी का है। फिर फैंग बहुत ज्यादा जोश के साथ कहता है, मैंने सोच लिया है। फिर प्रेसिडेंट उदास होते हुए कहते हैं, ये अफसोस की बात है, वो इतना ज्यादा जीनियस है पर क्यों ये इतना ज्यादा जिद्दी है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो टीचर यूनमिंग के पास जाता है और उनसे कहता है, तो आप क्या पढ़ाती हो टीचर। और ये सुन के टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा हंसने लगती है और फैंग से कहती है, तुम मेरे सामने ज्यादा पोलाइट मत बनो स्टूडेंट फैंग। फिर वो कहती है, मैं इस एकेडमी में एक एल्केमी टीचर हूँ और मैं सिर्फ एक लौती एल्केमिस्ट हूँ एकेडमी में। और ये सुन के वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोट पोट के हंसने लगते हैं, और प्रेसिडेंट और फैंग की सिस्टर अपना सर पकड़ लेते हैं। फिर फैंग की सिस्टर कहती है, फैंग जरूरी आज पागल हो गया है, आखिर क्यों वो तुरंत एल्केमी सीखना चाहता है। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं, फैंग बहुत ज्यादा जिद्दी लड़का है, आखिरकार यूनमिंग ने उसे अपने बातों में फंसा ही लिया। अब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आगे क्या होगा। फिर हम फैंग को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, क्या एकेडमी की सिर्फ एक लौती एल्केमिस्ट तो होली माउंट का यंगेस्ट कॉम्बैट सेंट था, तो फिर मैं कैसे बेवकूफ बन सकता हूँ ऐसी लड़की से। फिर हम देखते हैं टीचर यूनमिंग वहाँ से जाते हुए कहती है, मेरे होशियार स्टूडेंट मिलती हूँ कल तुमसे एकेडमी में। फिर फैंग अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है, मैं फील कर सकता हूँ यूनमिंग की स्माइल के पीछे का कोल्डनेस। अब मुझे लगता है कि मेरा टाइम अब से बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। प्रेसिडेंट फैंग से कहते हैं, फैंग अगर तुम अपना लाइफ एल्केमी ब्रांच में पसंद नहीं करते तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। फिर फैंग कहता है, अपने काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट। और वो प्रेसिडेंट को स्किल स्कोरर बुक दिखाते हुए कहता है, मिस्टर प्रेसिडेंट मैंने इस बुक को हासिल किया है तो ये आपसे मेरी हुई, मैंने सही कहा ना। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं, बेशक ये अर्थ लेवल की स्किल स्क्रॉल बुक तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। फिर फैंग कहता है, तो मैं इसे पढ़ भी सकता हूँ या फिर किसी और को बेच भी सकता हूँ, मैंने सही कहा ना। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं, हाँ तुम कुछ भी कर सकते हो। और फैंग फिर इविल स्माइल देते हुए कहता है, ग्रेट। फिर हम देखते हैं आओ फैमिली का बंदा आके फैंग से कहता है, फैंग हम लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस स्किल स्क्रॉल बुक में, तो क्या तुम प्लीज हमें इसे बेचोगे। और फैंग उसकी बातों को सुनता है और उससे कहता है नहीं। और तभी ली फैमिली का बंदा आओ फैमिली के बंदे को साइड करते हुए फैंग के आगे आ जाता है और कहता है, फैंग मेरे फ्रेंड हम लोग भी इस बुक को खरीदना चाहते हैं, तो हम तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइंस देंगे इस बुक को खरीदने के लिए। हम देखते हैं फैंग उसको भी कहता है, नहीं मैं इसको नहीं बेचूंगा। फिर हम देखते हैं फैंग वहाँ से जाने लगता है, तो ली फैमिली का बंदा उसे रोकते हुए कहता है, मत जाओ मेरे फ्रेंड, कम से कम हमें देखने तो दो। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फैंग थोड़ी देर सोचने के बाद उनसे कहता है, अच्छा ठीक है 100 गोल्ड कॉइंस लगेंगे इसे देखने के लिए। और ये सुन के प्रेसिडेंट पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये अर्थ लेवल की स्किल स्क्रॉल बुक बहुत ज्यादा रेयर है, यहाँ तक कि एकेडमी में भी, और इसकी ये मजाल की ये लड़का इसे पैसे कमाने के लिए यूज कर रहा है। फिर हम ली फैमिली के बंदे को देखते हैं जो फैंग को पैसे की पोटली देते हुए कहते हैं, फैंग मेरे फ्रेंड ये है 100 गोल्ड कॉइंस। फिर फैंग उस बुक को खोलते हुए कहता है, तो ठीक है तुम इसे देख सकते हो। और वो ली फैमिली का बंदा बहुत ज्यादा गौर से उस बुक को देखने लगता है। फिर फैंग उस बुक को बंद कर लेता है और फिर ली फैमिली का बंदा कहता है, तो ये बात है, ये एक डोमिनेंट स्वॉर्ड स्किल है जो कि एक अर्थ लेवल की स्वॉर्ड स्किल है। फिर हम देखते हैं फैंग बहुत ज्यादा क्यूट फेस बनाते हुए कहता है, 100 गोल्ड कॉइंस इसे देखने के लिए थे, पर तुम लोग मुझे 1000 गोल्ड कॉइंस दोगे तो तुम इसे 15 मिनट के लिए पढ़ भी सकते हो। और ये सुन के आओ फैमिली का बंदा आओ यून को लेकर आता है और फैंग को पैसे की पोटली देते हुए कहता है, ये 1000 गोल्ड कॉइंस है तो तुम इसे आओ यून को पढ़ने के लिए दो। और फैंग उस बुक को खोलते हुए कहता है, लो देखो। और हम देखते हैं आओ यून बहुत ज्यादा गौर से उस बुक को पढ़ने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 15 मिनट बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं फैंग उस बुक को बंद कर देता है, जिसे देख के आओ यून शॉक हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से से अपने पैर को ग्राउंड पर पीटने लगता है और कहता है, क्या खत्म हो गया, पर मैंने तो सिर्फ 2
पेजेस ही पढ़े थे और मुझे तो वो याद भी नहीं। फिर फैंग को देखते जो एक इविल स्माइल देते हुए कहता है इसमें डोमिनेंट स्वॉर्ड स्किल के टोटल 10 पेजेस है और इसके सारे पेजेस को याद रखना 15 मिनट में इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि 150 मिनट में। और वो हंसते हुए कहता है मैं इस बार इन सबको लूटने के लिए जा रहा हूँ। फिर हम आओ फैमिली के बंदे को देखते हैं जो अपने सारे बंदों से कहता है सारे लोग जाओ वापस और जितना हो सके उतना गोल्ड कॉइंस लेकर आओ, हम ये अर्थ लेवल की स्किल को मिस नहीं कर सकते। और वो सारे लोग जल्दी जल्दी भाग के गोल्ड कॉइंस लाने के लिए जाते हैं। ये देख के फैंग उनसे कहता है आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, सबको मौका मिलेगा देखने का। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फैंग उस बुक को बंद करते हुए कहता है ठीक है अब बहुत ज्यादा देर हो गई है तो अब मुझे जाना होगा। और फिर हम देखते हैं फैंग वहाँ से जाते हुए उन लोगों से कहता है दोस्तों बाद में मिलते हैं। फिर हम देखते हैं आओ फैमिली का बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके आओ यून से पूछता है आओ यून क्या तुमने पूरा स्किल को याद किया? फिर आओ यून कहता है नहीं मुझे याद नहीं है, यहाँ तक कि मुझे उसका आधा भी याद नहीं है। और ये सुन के आओ फैमिली का बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है हमें फंसाया गया है, ये पूरी तरह से यूजलेस है, अगर तुम्हें पूरी स्किल याद नहीं है तो अगर तुम इसको गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा पैसेजेस को भी चोट पहुंच सकता है। और फिर हम ली फैमिली के बंदे को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और गाली देते हुए कहता है हमने आखिर में इतना सारा गोल्ड कॉइंस वेस्ट कर दिया सिर्फ उसकी बातों में आकर, अगर वो अगली बार मुझे मिलता है तो मैं उसे मार डालूंगा। फिर हम देखते हैं वो दोनों भी वहाँ से बहुत ज्यादा गुस्से में जाने लगते हैं और ये देख के प्रेसिडेंट कहते हैं ये स्कैमिंग लड़का इस बार बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि वो अपने फ्यूचर में एक सेफ एंड हैप्पी लाइफ बिताएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फैंग के घर का सीन, जहाँ फैंग जितने भी गोल्ड कॉइंस उन लोगों से लूटा होता है वो उन सभी को ग्राउंड पर रख देता है। हम देखते हैं वो बहुत सारे गोल्ड कॉइंस होते हैं और इतने गोल्ड कॉइंस देखे फैंग की सिस्टर बहुत ज्यादा हैरान होती है और उन गोल्ड कॉइंस को उठाते हुए कहती है फैंग ये तो बहुत सारे गोल्ड कॉइंस है, मैंने आज से पहले इतने सारे गोल्ड कॉइंस कभी नहीं देखे थे। फिर फैंग अपनी सिस्टर को थम्स अप दिखाते हुए कहता है मुझ पे भरोसा रखो सिस्टर, हमारी लाइफ अब अच्छी होती जाएगी। और फिर हम देखते हैं लिटिल गोल और फैंग की सिस्टर आपस में खेल रहे होते हैं और फैंग अपनी सोचों में गुम होता है, वो अपने मन में कहता है अब मैं एकेडमी में एल्केमी सीखने वाला हूँ पर मैंने वो ब्यूटीफुल एल्केमिस्ट टीचर को ऑफेंड कर दिया था, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, वो कल मुझे अपनी असली रूप दिखाने वाली है। और वो कहता है आखिर में पहले एक कॉम्बैट सेंट था तो फिर मैं कैसे एक लड़की से डर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो उन सभी गोल्ड कॉइंस को एक बोरी में रख लेता है और वो घर से जाते हुए कहता है सिस्टर मैं टाउन के अंदर जा रहा हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, हम देखते हैं स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी का सीन, जहाँ हम वही बुली करने वाले लड़कों को देखते हैं और वो ग्रीन बालों वाला लड़का किसी की तरफ उंगली से दिखाते हुए कहता है क्या बकवास है, आखिर वो कौन है? और हम देखते हैं दो लोग वहाँ से आ रहे होते हैं जिसे देख के सारे लोग बस उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं और वो बुली करने वाले देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं अगर वो लिनक्विंग और गोल्डन लायन है तो फिर वो लड़का फैंग है। वो कहते हैं क्या बकवास है, फैंग ने गोल्डन आर्मर पहना है माउंटेन पर चढ़ने के लिए, और हैरान होते हुए कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा ही कूल है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो चमचमाती हुई गोल्डन आर्मर पहना हुआ होता है और वो चलते हुए एकेडमी के अंदर जा रहा होता है और वो बुली करने वाले लड़के फैंग को पीछे से जाते हुए देख रहा होता है। फिर फैंग स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के आउटसाइड से जा रहा होता है और सारे लोग बस फैंग को ही देखे जा रहे होते हैं। और फिर हम 3 नए बंदों को देखते हैं जिनमें से मोटा वाला बंदा फैंग की तरफ देखते हुए कहता है फैंग ने कल हत्या किया था तो इसीलिए वो आज गोल्डन आर्मर लगा के आया है, वो जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर है, क्यों है ना? वो बीच वाला लड़का कहता है मैं सच में देखना चाहता हूँ कि टीचर यूनमिंग कैसे उसके पिछवाड़े पे अपने किक से मारती है। और फिर वो पीले बालों वाला लड़का कहता है उसको एकेडमी में ग्रेटेस्ट जीनियस का टाइटल मिल गया है पर उसने एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले टीचर को ऑफेंड कर दिया था। और फिर हम फैंग की सिस्टर को देखते हैं जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है मेरा ब्रदर क्यों हाल ही में बहुत ज्यादा स्पेशल हो गया है। फिर फैंग वहाँ से जाते हुए लिटिल गोल्ड से कहता है मैं अब एल्केमी स्कूल में जा रहा हूँ तो तुम मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना लिटिल गोल्ड। और ये सुन के लिटिल गोल्ड बहुत जोरों के रोर करता है जिसे देख के वो तीनों लड़के के बहुत ज्यादा फट जाती है और वो डरते हुए कहते हैं कोई भी लिनक्विंग को ऑफेंड नहीं करेगा जब तक कि गोल्डन लाइन उसके आस पास है। और मैं आप सभी लोगों को फिर से बता देता हूँ कि लिनक्विंग फैंग की सिस्टर का ही नाम है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फिर हम एल्केमी स्कूल को देखते हैं जहाँ टीचर यूनमिंग बड़े आराम से बैठी हुई होती है। फिर फैंग आते हुए गुड मॉर्निंग लड़की कहने वाला होता है पर वह फिर टीचर कह देता है। टीचर यूनमिंग कहती है लड़के मेरी बात सुनो, ये हंटर सिर्फ तुम्हारे लिए है, और वो उस हंटर को नीचे रख देती है। और फिर टीचर यूनमिंग जैसे ही फैंग की तरफ देखती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है ये क्या है। फिर फैंग खुश होते हुए कहता है ये आर्मर मुझे कल्टीवेट करने में मदद करने के लिए है और
ये देख के टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है इसे तुम निकालो। और वो अपने मन में कहती है अगर ये गोल्डन आर्मर को पहने रहेगा तो मैं इसके पिछवाड़े पे कैसे अपने किक से मारूंगा। और ये देख के फैंग पीछे हट जाता है और टीचर यूनमिंग से कहता है टीचर यूनमिंग आखिर आप क्या करना चाहती हो। हम देखते हैं टीचर यूनमिंग फैंग की तरफ बढ़ रही थी। इसे देख के फैंग थोड़ा दूर होता है और शर्माते हुए टीचर यूनमिंग से कहता है टीचर आप क्या करना चाहती हो। और ये सुन के टीचर यूनमिंग रुक जाती है और खांसते हुए कहती है मेरा मतलब कि ये एल्केमी स्कूल है, तो अगर तुम मेरे फूलों और घासों को खराब कर दोगे तो मैं क्या करूंगी। फिर फैंग कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा और मैंने आज सिर्फ ये गोल्डन आर्मर पहनना है, इस आर्मर के अंदर कुछ भी नहीं है। फिर टीचर यूनमिंग कहती है अच्छा ठीक है। और फिर वो क्यूट फेस बनाते हुए कहती है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक एल्केमिस्ट बनने के लिए पहला स्टेप होता है फर्नेस को कंट्रोल करना। तो आज तुम बस एक फर्नेस को पकड़ने से शुरू करोगे और फर्नेस की स्ट्रक्चर से फेमिलियर हो। फिर फैंग कहता है बेशक मैं कुछ भी पकड़ सकता हूँ, ये तो सिर्फ एक फर्नेस है। टीचर यूनमिंग उसको फर्नेस दिखाते हुए कहती है देखो वो फर्नेस है। और हम उस फर्नेस को देखते हैं जो बहुत बड़ा होता है और फैंग उसके सामने एक चींटी लग रहा होता है। और फैंग उसको देखते हुए कहता है आखिर ये कौन सी किस्म की फर्नेस है। क्या ये एक डिंग है। डिंग एक एंशियंट कुकिंग चीज है जिसकी 2 हैंडल्स और 3 या 4 पैर होती है। फिर हम देखते हैं फैंग उस बड़े से फर्नेस को अपने हाथ पे उठा लेता है और कहता है ग्रेट, ये ब्लैक डिंग की वेट 2500 किलो के आसपास होगी, तो ये परफेक्ट है मेरी बॉडी को टेम्पर करने के लिए। और ये देख के टीचर यूनमिंग सदमे में चली जाती है और कहती है क्या ये एक ह्यूमन बींग है। ये ब्लैक डिंग एक माउंटेन के जितनी बड़ी है। फिर फैंग को देखते हैं जो उस फर्नेस को उठाकर इधर से उधर भागने लगता है जिसकी वजह से पूरे ग्राउंड भी टूटने लगती है और इसकी वजह से सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं आखिर कौन मेरी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। और दूसरा कहता है ये किसने किया, मेरा फूल और घास पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। और फिर कोई कहता है ये क्या है, क्या ये अर्थक्वेक है, भागो। और ये देख के टीचर यूनमिंग अपना सर पकड़ लेती है और वो फैंग से कहती है रुको, रुक जाओ, तुम तो पूरे एल्केमी स्कूल को बर्बाद कर दोगे। फिर फैंग रुकता है और कहता है तो क्या तुम मुझे ब्लेम करने वाली हो। टीचर यूनमिंग उसको एक स्क्रॉल दिखाते हुए कहती है अच्छा ठीक है ये लो और पढ़ो, ये मेरी एल्केमी की एक्सपीरियंसेस है और ये बड़ा डिंग तुम नीचे रख दो। और ये देख के फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस फर्नेस को वहीं फेंक के भागते हुए वो स्क्रॉल लेने जाता है और वो फर्नेस गिरने की वजह से एक शॉकवेव पैदा होता है जिसकी वजह से टीचर यूनमिंग उछल के नीचे गिरती है और उसको चोट लगती है। फिर फैंग उस स्क्रॉल को लेता है और जाते हुए कहता है टीचर आप रेस्ट कीजिए, मैं इस स्क्रॉल को पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। और फैंग उस स्क्रॉल को खोलता है और पढ़ते हुए कहता है टीचर आपकी राइटिंग तो एकदम बेकार है। और ये सुन के टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फैंग से कहती है फैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं फैंग एक चेयर पर बैठा होता है और कहता है यूनमिंग की राइटिंग सच में बहुत बेकार है, लेकिन उसे सच में एल्केमी के बारे में कुछ यूनिक समझ है। मैंने एल्केमी के पार्ट को बार बार पढ़ा है पर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एल्केमी की ये बुक सही है जिसकी मुझे अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। और वो कहता है इस डिवाइन माइट कॉन्टिनेंट में एल्केमिस्ट के अलग अलग रैंक है उनकी एबिलिटीज के हिसाब से। पहले प्राइमरी एल्केमिस्ट, फिर मिडिल एल्केमिस्ट, फिर एडवांस, सीनियर, स्पिरिट, अर्थ, मास्टर, होली और लास्ट में आता है डिवाइन एल्केमिस्ट। और एल्केमिस्ट उनके रैंक के हिसाब से पिल्स बनाते। एग्जाम्पल के लिए नॉरिटिंग पिल एक प्राइमरी पिल है पर ब्लड मेल्टिंग पिल एक एडवांस पिल है। फिर फैंग उसे स्क्रॉल को बंद करते हुए कहता है जो यूनमिंग है वो 1 मिलियन में से एक स्पिरिट एल्केमिस्ट है। तो ये आश्चर्य की बात नहीं कि क्यों प्रेसिडेंट यूनमिंग से इतने प्यार से बात करते हैं। शॉर्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फैंग स्क्रॉल को पढ़ने के बाद टीचर यूनमिंग के पास आता है जिसे देख के टीचर यूनमिंग कहती है तो क्या तुमने पढ़ लिया। फिर फैंग हंसते हुए कहता है हाँ मैंने पढ़ लिया। और ये सुन के टीचर यूनमिंग शॉक हो जाती है और फैंग से कहती है तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो, एक नॉरिटिंग पिल बनाने के हीटिंग डिग्री में और एक ब्लड मेल्टिंग बनाने में क्या अंतर है। फिर फैंग कहता है वो सेम ही है, दोनों पिल्स गर्म पिल्स है तो हीटिंग सेम होना चाहिए ताकि हॉटनेस और पिल लिक्विड को कंबाइन किया जा सके। फिर फैंग हंसते हुए अपने मन में कहता है तुम मुझे स्टम्प करना चाहती हो, इम्पॉसिबल, मैं ब्रिलियंट मेमोरी के साथ पैदा हुआ, मुझे होली माउंट के सभी 3000 एंशिएंट स्क्रॉल याद है, वो भी सिर्फ उनको एक बार पढ़ने के बाद। टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो खुश होते हुए कहती है गुड, मैंने जितना सोचा था तुमने उससे ज्यादा जल्दी याद कर लिया। तो अब कल से हम पिल्स बनाना स्टार्ट करेंगे, तो अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम कितने आगे जा सकते हो। फिर फैंग कहता है आप चिंता मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फैंग एल्केमी स्कूल से बाहर आता है और अपनी सिस्टर को आवाज लगाता है और फैंग की आवाज सुन के उसकी सिस्टर देखती है और खुश होते हुए कहती है फैंग मैं यहाँ हूँ, चलो अब घर चलते हैं। और फिर हम वहीं बुली करने वाले लड़कों को देखते हैं जो फैंग को देख के खुश नहीं होते और राइट साइड वाला बंदा कहता है आखिर कैसे फैंग, अभी तक ठीक है। फिर मिडिल वाला कहता है हाँ देखने से
से ऐसा लग रहा है कि टीचर यूनमिंग ने उसे कुछ नहीं किया। लेफ्ट साइड वाला बंदे के मुंह से तो लार टपक रहा होता है और वो कहता है ये गोल्डन आर्मर तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, होना बहुत अच्छा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो रात में कल्टीवेट कर रहा होता है और वो फिर कहता है एनिमी के लिए मुझे प्योर क्यूआई चाहिए, मैं अभी सिर्फ एक लेवल 3 का कॉम्बैट अप्रेंटिस हूँ जो कि अभी मेरे लिए काफी नहीं है। मैं अपने हाल ही की बॉडी टेम्परिंग की अचीवमेंट को अपने कल्टीवेशन में जोड़ने वाला हूँ। फिर मैं आज रात को एक लेवल 5 का कॉम्बैट अप्रेंटिस बन जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सुबह का सीन देखते हैं। हम देखते हैं फैंग एक बड़े से रॉक के पास जाता है और अपनी पावर को अनलीज करते हुए कहता है मेरी पावर को टेस्ट करने के लिए ये रॉक सही है, और वो अपने हाथ से जैसे ही उस रॉक पे मारता है उस रॉक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये देख के फैंग कहता है टाई सुपर वाटर तो बहुत ज्यादा औसम है, अब मैं एक लेवल 5 का कॉम्बैट अप्रेंटिस ऊपर मेरी पावर एक लेवल 6 के कॉम्बैट अप्रेंटिस जितनी है। और वो खुश होते हुए कहता है मैं इस बार और स्ट्रॉन्ग बनूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ फैंग फर्नेस में पिल बनाने के लिए सारे मटेरियल्स को डाल रहा होता है और कहता है नॉरेटिंग पिल बनाने वाली सारी चीजें यही है, फायर ग्रास, आइकोर और फायर क्लाउड क्ले फर्नेस। फिर हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो वासिया लेते हुए कहती है तो बस तैयार होने के बाद इसे कर देना। फिर फैंग को देखते हैं जो अब पिल बनाने लगता है और टीचर यूनमिंग फैंग को देख के शौक हो जाती है और कहती है क्यूआई के 5 रेज वो अब लेवल 5 का कॉम्बैट अप्रेंटिस है। वो स्माइल करते हुए कहती है तो फैंग एक कॉम्बैट इडियट नहीं है, वो एक रियल में एल्केमिस्ट बनेगा, इसकी बहुत संभावना है। और हम फैंग को देखते हैं जो अभी भी पिल बना रहा होता है पर उससे गलती हो जाती है जिसके वजह से ब्लास्ट हो जाती है और वो उदास होते हुए कहता है एल्केमी में बहुत ज्यादा अपने मन को शांत रखना होता है और पूरा ध्यान देना होता है क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक से पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। और वो कहता है तो अब मुझे फिर से शुरू से स्टार्ट करनी होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो 6th बार पिल बना रहा होता है और हम देखते हैं उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फैंग अभी भी पिल बना रहा होता है। हम देखते हैं फैंग अब सही से पिल बनाने लगता है जिसे देख के टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है उसने तो बहुत जल्दी रिफाइन कर लिया, तो क्या वो एक सच में जीनियस है। फिर फैंग को देखते हैं जो कहता है पिल बनाने के 4 स्टेप होते हैं, रिफाइनमेंट, मेल्टिंग, शेपिंग और कंडेंसिंग। तो मैंने अब पिल को रिफाइन कर लिया है तो अब मुझे मेल्ट करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फैंग ने पिल को मेल्ट कर लिया होता है। फिर वो पिल को शेप देने लगता है और उसके बाद पिल को कंडेंस करने लगता है और वो फाइनली पिल को बना लेता है। फिर वो पिल को अपने हाथ में लेता है और वो बड़े खुश होते हुए कहता है मैंने कर लिया, मैंने आखिरकार पिल बना लिया। और फिर हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो ये देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और शौक होते हुए कहती है उसने अपना फर्स्ट पिल सिर्फ 6 घंटे में बना लिया, ये लड़का तो सच में एक जीनियस है। फैंग टीचर यूनमिंग को हंसते हुए पिल दिखा रहा होता है और फिर टीचर यूनमिंग कहती है ये तुम्हारा पहली बार था कि जब तुमने एक पिल बनाया हो और तुमने बहुत अच्छा काम किया है लड़के, मैंने सोचा था कि तुम्हें कम से कम 10 दिन लगेंगे। फिर फैंग कहता है ये सिर्फ एक नॉरेटिंग पिल बनाने में मुझे 6 घंटे लगे, ये बहुत ज्यादा स्लो था। फिर फैंग टीचर यूनमिंग को चिढ़ाने के लिए उनसे पूछता है मैम आपको कितना टाइम लगा था। और ये सुन के फिर टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फैंग को अपने मन में गाली देने लगती है पर वो दिखाती नहीं। और वो फैंग को खांसते हुए कहती है तुमने मेरी एल्केमी की एक्सपीरियंस पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा कि मुझे 3 दिन लगे थे। और वो फिर फैंग की गाल खींचते हुए कहती है लड़के इतने से संतुष्ट मत हो। फिर फैंग कहता है टीचर चिक मैं आपसे भी ज्यादा कैपेबल हो जाऊंगा। और फैंग टीचर यूनमिंग को अलग अलग नामों से बुलाता रहता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यूनमिंग वहाँ से जाते हुए कहती है ओ इतनी बड़ी बात, तो तुम्हारे पास 3 महीने है 7 प्राइमरी पिल्स बनाने के लिए। और ये सुन के फैंग हंसते हुए कहता है आधे महीने मेरे लिए काफी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आधे महीने बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं फैंग ने 7.5 प्राइमरी पिल को बना लिया होता है जिसे देख के टीचर यूनमिंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रही होती है और वो अपने आंखों को मिचते हुए कहती है आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। और फैंग स्वैग में बैठा होता है और टीचर यूनमिंग से कहता है टीचर चिक अपनी आंखों को मत मीजिए, ये कोई इल्यूजन नहीं है। फिर टीचर यूनमिंग उस पिल को उठाते हुए कहती है तुमने सच में 7 प्राइमरी पिल को बना दिया, वो भी आधे महीने में। फिर फैंग कहता है हाँ ये परफेक्ट है और सभी किस्म के पिल्स कम से कम 5 है और मेरा पिल बनाने का सक्सेस रेट 50% है। और ये सुन के टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तो तुम पहले ही एक प्राइमरी एल्केमिस्ट बन गए हो। और फैंग हंसते हुए कहता है हाँ हाँ आपका शुक्रिया टीचर जी मेरी तारीफ करने के लिए। फिर टीचर यूनमिंग फैंग की तरफ देखते हुए कहती है मुझे एक प्राइमरी एल्केमिस्ट बनने के लिए आधे साल लग गया था और मैंने सबको शॉक कर दिया था, पर फैंग मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और फिर टीचर यूनमिंग हंसते हुए कहती है तो अब स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के पास एक
एल्केमी मॉन्स्टर है। फिर उन दोनों को कुछ आवाज आती है जिसे देख के टीचर यूनमिंग कहती है आखिर बाहर से ये कैसी आवाज थी, और फैंग ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये आवाज तो लिटिल गोल्ड की थी। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ फैंग की सिस्टर को कोई लड़की बुली कर रही होती है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं फैंग की सिस्टर को कोई लड़की अपने हंटर से पीट रही होती है जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, और हम उस लड़की को देखते हैं जो फैंग की सिस्टर को ब्लैक बोन मॉन्स्टर कहते हुए कहती है मुझे वो गोल्डन लायन दे दो, बदले में मैं तुम्हें 2 नारुतो ड्रिंक पील दूंगी। और ये सुन के फैंग की सिस्टर उठते हुए कहती है लिटिल गोल्ड मेरी फैमिली है और मैं अपने फैमिली के मेंबर को किसी को नहीं बेचूंगी। फिर वो लड़की फैंग की सिस्टर को अपने हंटर से मारते हुए कहती है मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछ रही हूँ, नहीं तो तुम यहाँ से सही सलामत नहीं जाओगी, तो बताओ तुम इसे बेचोगी कि नहीं। और फिर फैंग की सिस्टर उसको चिल्ला कर कहती है नहीं मैं तुम्हें नहीं बेचूंगी। फिर हम वही बुली करने वाले लड़कों को देखते हैं जिन्हें हम आपस में बातें करते हुए सुनते हैं। पहले राइट साइड वाला बंदा कहता है ब्लैक बोन मॉन्स्टर तो कमजोर है, मोलैंग तो लेवल 2 की कॉम्बैट प्रैक्टिशनर, और हमें पता चलता है कि जो लड़की फैंग की सिस्टर को बुली कर रही है उसका नाम मोलैन है। फिर मिडल वाला लड़का कहता है मोलैंग बहुत ज्यादा आगे तक जा रही है, हालांकि वो हम सबको भी बुली करती है, क्यों मैंने सही कहा ना। फिर लेफ्ट साइड वाला उन दोनों को चुप कराते हुए कहता है चुप हो जाओ नहीं तो वो सुन लेगी, उसके ग्रैंडफादर मोशन आउटडोर के एल्डर है। फिर हम मोलैन को देखते हैं जो अटैक करते हुए कहती है तुम सिर्फ एक ब्लैक बोन मॉन्स्टर तो आखिर तुम कैसे एक गोल्डन लायन जैसे एडवांस पेट को डिजर्व कर सकती हो। और ये देखे गोल्डन लायन भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी उसके ऊपर फिर अटैक करने के लिए जाता है, जिसे देख के फैंग की सिस्टर उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो उसे नहीं रोक पाती। फिर मोलैन कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर रोर करने की, तुम्हारी पावर सिर्फ एक लेवल 1 की कॉम्बैट प्रैक्टिशनर जितनी है। और फिर मोलैंग लिटिल गोल्ड के ऊपर अपने हंटर से अटैक कर देती है जो सीधा जाके लिटिल गोल्ड को लगती है। फिर वो कहती है अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर फेंक दूंगी। और फिर हम लिटिल गोल्ड को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा चोट लग गई होती है, और ये देख के फैंग की सिस्टर लिटिल गोल्ड को अपने गोद में उठाकर रोने लगती है। फिर मोलैन कहती है ये तो हमारे लिए अपमान की बात है कि तुम्हारी जैसी बदसूरत लड़की के साथ हम कल्टीवेट कर रहे हैं, मैं अपने ग्रैंडपा से कह के तुम्हें स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी से निकाल दूंगी। और ये सुन के फैंग की सिस्टर बहुत ज्यादा रोते हुए उसको कहती है मोलैन प्लीज ऐसा मत करना, फैंग और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। फिर मोलैन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहती है अपनी मुंह बंद करो, आखिर तुम्हारी जैसी कुतिया की हिम्मत कैसे हुई मेरी नाम लेने की। फिर वो फैंग की सिस्टर के ऊपर अपने हंटर से क्यूआई चॉप अटैक करने के लिए जाती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और ये देखे वहीं बुली करने वाले लड़के कहते हैं क्यूआई चॉप तो एक येलो लेवल की स्किल है, मोलैंग तो बहुत ज्यादा जालिम है, वो अपनी स्किल का यूज लिन क्विंग को मारने के लिए कर रही है। फिर लेफ्ट साइड वाला बंदा कहता है वो तो गोल्डन लायन और लिन क्विंग को मार देगी। और हम देखते हैं वो हंटर फैंग की सिस्टर को लगने वाला होता है, जिसे देख के फैंग की सिस्टर अपने आंखों को बंद कर लेती है और कहती है फैंग मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हारी और देखभाल नहीं कर पाऊंगी। और तभी फैंग हीरो की तरह आके उस हंटर को अपने हाथों से पकड़ लेता है, जिसे देख के फैंग की सिस्टर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर हम मोलैन को देखते हैं जो कहती है आखिर तुम कौन हो और क्यों तुमने ऐसी अजीब सी सूट पहनी है, तुम भी उस ब्लैक बोन मॉन्स्टर जैसे ही बदसूरत हो। फिर हम फैंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसको कहता है क्या तुम मोलैन हो। और मोलैन को देखते हैं जो अपना हंटर उसके हाथों से खींचते हुए कहती है आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नाम लेने की। फिर फैंग उसको कहता है मोलैन आज तुम मरने वाली हो। और मोलैन ये सुन के उसके ऊपर अपने हंटर से अटैक करते हुए कहती है भांगर में जाओ। और हम देखते हैं फैंग एक शील्ड बनाते हुए कहता है मैं एक लेवल 5 का कॉम्बैट अप्रेंटिस हूँ और मेरे पास ब्रॉन्ज बॉडी भी है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है एक लेवल 2 की कॉम्बैट प्रैक्टिशनर को पीटना। फिर फैंग भी अपना अटैक कर देता है जिसकी वजह से मोलैंग बहुत ज्यादा दूर जाके गिरती है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। मोलैंग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है आखिर उसने कैसे मेरे क्यूआई चॉप को रोक लिया। फिर फैंग उसके पास जाता है और अपना पैर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है तुमने मेरी सिस्टर को चोट पहुंचाया है तो अब तुम्हें मरना होगा। और ये देख के मोलैंग बहुत ज्यादा डरते हुए कहती है नहीं तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं मोसैंग की ग्रैंड डॉटर हूँ, वो आउटर डोर के एल्डर है। और हम फैंग की सिस्टर को देखते हैं जो फैंग से कहती है फैंग तुम उसे मत मारना, पर फैंग अपनी सिस्टर की बात नहीं मानता और उसके ऊपर अपने पैर से मार देता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं फैंग अपना पैर बहुत जोर से मारता है उसके ऊपर, पर हम देखते हैं फैंग उसके साइड पर मारता है और मोलैन वहीं पे बेहोश हो गई होती है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो अपना दांत पीसते हुए कहता है मैं अभी मोलैन को नहीं मार सकता क्योंकि मुझे लिन क्विंग को प्रोटेक्ट करना है, स्ट्रेंथ सब कुछ होता है तो मुझे अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा और मुझे फिर से एक कॉम्बैट सेंट बनना होगा, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी। फिर हम फैंग की
उसकी सिस्टर को देखते हैं जो चैन की सांस लेते हुए कहती है, अच्छा हुआ कि तुमने उसे नहीं मारा, मैं तो डर ही गई थी। फैंग, क्या तुम ठीक हो? फिर फैंग उसको कहता है, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग गया है। और वो बोतल से कुछ पिल निकालते हुए कहता है, ये नॉरिटिंग पिल तुम खा लो सिस्टर। फिर फैंग लिटिल गोल के पास जाता है और उसको नॉरिटिंग पिल देते हुए कहता है, लिटिल गोल तुम भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हो, मेरे सिस्टर को प्रोटेक्ट करते करते ये लो, इसे खा लो। फिर हम वहीं बुली करने वाले लड़कों को देखते हैं जो कहते हैं, मोलैंग फैंग से हार गई, ये तो सच में अनबिलीवेबल है। फिर मिडल वाला लड़का कहता है, फैंग जीत गया क्योंकि उसका गोल्डन आर्मर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिर लेफ्ट साइड वाला बंदा कहता है, फैंग अब बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाला है, आखिर उसने हिम्मत कैसे की मोलैंग को पीटने की। फिर हम देखते हैं एक बंदा भीड़ में से निकलता है और चिल्लाकर कहता है, क्या तुम वही लड़के हो जिसने मोलैंग को पीटा है? फिर वो कहते हैं, लड़के तुम यहाँ से कल जा सकते हो, जो स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी है उसमें तुम्हारे जैसे बच्चे की कोई जरूरत नहीं। फिर फैंग उसको कहता है, क्या हो अगर मैं नहीं मानूं? और ये सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर तुम हो कौन? तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर की ग्रैंड डॉटर को चोट पहुंचाने की? ये एक किस्म की तुम्हारे लिए माफी है, भले ही तुम इसको ना मानो। फिर हम फैंग को देखते हैं जो ये सुन के अपने पावर को अनलिस्ट करता है और उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे मजबूर मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ लिनक्विंग के वजह से जिंदा छोड़ रहा हूँ। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो फैंग की औरत देख के बहुत ज्यादा घबराने लगता है और कहता है, आखिर क्या हो रहा है? इस लड़के की औरत तो बहुत ज्यादा भयानक है। और फिर उसके पीछे टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो उसको कहती है, बायू आखिर तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट से ऐसे बात करने की? फिर वो पीछे देखता है और घबराते हुए कहता है, टीचर यूनमिंग आप यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये देख के बुली करने वाले लड़के हंसते हुए कहते हैं, आखिर कैसे एक ऑर्डिनरी टीचर एक एल्केमिस्ट से बात करेगा? फिर मिडल वाला लड़का कहता है, टीचर यूनमिंग एक स्पिरिट एल्केमिस्ट है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। फिर लेफ्ट साइड वाला बंदा कहता है, अब चलो हम शो को एंजॉय करते हैं। फिर हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो उसको कहती है, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ क्या सब हुआ है? फिर वो बंदा घबराते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। और ये सुन के टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको कहती है, तो तुमने सारा ब्लेम मेरे स्टूडेंट पे डाल दिया बिना ये जाने कि आखिर यहाँ क्या हुआ है? क्या तुम मेरे से संतुष्ट नहीं हो? और ये देख के वो बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और टीचर यूनमिंग से कहता है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। फिर टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा गुस्से से उसको चिल्लाकर कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुमको कहती हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। मोलैंड ने मेरे स्टूडेंट की सिस्टर को और एक लायन को चोट पहुंचाया और वो यहाँ तक कि मेरे स्टूडेंट को मारना चाहती थी, तो मेरे स्टूडेंट ने फिर अपना डिफेंस किया था उससे बचने के लिए। और टीचर यूनमिंग की ये सभी बातें सुन के सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बंदा भी बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कहता है, आपने पूरा ब्लेम मोलैंड के ऊपर डाल दिया, आप वो पहली हो जो अपने स्टूडेंट की आशिक हो। तो ठीक है टीचर यूनमिंग। फिर हम फैंग और उसकी सिस्टर को देखते हैं और फैंग भी बहुत ज्यादा शॉक होता है और अपनी सिस्टर से पूछता है, सिस्टर मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? टीचर यूनमिंग मेरे साइड से बोल रही है। फिर उसकी सिस्टर कहती है, फैंग ये कोई सपना नहीं है। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं फैंग अपनी सिस्टर से पूछता है, सिस्टर मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? जिसपे उसकी सिस्टर कहती है, फैंग ये कोई सपना नहीं है। फिर हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो उस बंदे से कहती है, अगर सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो फैंग ने जो मोलैंग को पीटा था वो सही किया था, मोलैंग डिजर्व करती थी फैंग से पीटना। फिर वो बंदा टीचर यूनमिंग से कहता है, टीचर यूनमिंग आखिर कैसे मैं एल्डर मो को ये सभी बातें बताऊंगा? फिर टीचर यूनमिंग कहती है, अगर मोसेंग को इससे कोई प्रॉब्लम है तो उससे कहना कि वो मुझसे बात करे, और हाँ तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है तो कल से तुम अपना चेहरा यहाँ मत दिखाना। और ये सुन के उस बंदे की पूरी तरह से फट जाती है और वो कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा जालिम हो यूनमिंग, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे स्टूडेंट को निकाला था पर तुम तो मुझे निकाल रहे हो, मैं एक टीचर हूँ ठीक है ना? और हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा आता है जो और कोई नहीं बल्कि एल्डर मो होते हैं और वो आते हुए कहते हैं, यूनमिंग तो तुम उस इडियट को प्रोटेक्ट करना चाहती हो? और तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं जिसको देख के एल्डर मो प्रेसिडेंट को ग्रीटिंग्स देते हुए कहते हैं, फैंग बहुत ढीठ है और उसने मोलैंग को बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया है, तो प्लीज प्रेसिडेंट आप जस्टिस कीजिए। फिर टीचर यूनमिंग फैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, एल्डर मो मोलैंड ने इस साल बहुत सारे ट्रबल्स किए हैं, क्यों मैंने सही कहा ना? और वैसे भी मेरे स्टूडेंट ने सिर्फ उसको धक्का नहीं दिया था। और टीचर यूनमिंग की ये सभी बातें सुन के फैंग बहुत शौक होता है। फिर टीचर यूनमिंग प्रेसिडेंट के पास जाती है और उनसे कहती है, प्रेसिडेंट फैंग अब एक प्राइमरी एल्केमिस्ट बन गया है। और ये सुन के प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और खुश होते हुए कहते हैं, क्या सच में यूनमिंग? फिर टीचर यूनमिंग स्माइल करते हुए कहती है, हाँ सच में वो एक प्राइमरी एल्केमिस्ट बन गया है। फिर प्रेसिडेंट स्माइल करते हुए एल्डर मो से कहते हैं, तो ठीक है, जो आज हुआ उसे भूल जाओ, ये दो बच्चों की आपस की बात है तो ये अच्छा होगा कि हम इसमें इन्वॉल्व ना हो। और ये सुन के एल्डर मो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते
कहते हैं पर ये सही नहीं है प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट हंसते हुए कहते हैं मोलन सच में इस साल एरोगेंट हो गई है, तो जब ठीक हो जाए तो मोशन तुम उसको थोड़ा डिसिप्लिन सिखा देना। फिर हम प्रेसिडेंट की शैडो की तरफ देखते हैं जो इविल स्माइल दे रहा होता है और फिर प्रेसिडेंट अपने मन में कहते हैं अभी सिर्फ आधे महीने हुए हैं और फैंग ऑलरेडी एक प्राइमरी एल्केमिस्ट बन गया है। फिर वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है, मोलन तो उसके आगे कुछ भी नहीं। मैं तो यहाँ तक कि मोसेंग को भी निकाल सकता हूँ फैंग को सेव करने के लिए। फिर हम एल्डर मो को देखते हैं जो कहते हैं तो ठीक है मैं समझ गया, आपने जैसा कहा कि ये दो बच्चों की आपस की बात है तो मैं अपने स्टूडेंट से कह दूंगा कि कल फैंग की बुरी हालत कर देने के लिए। और फिर टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो फैंग को थम्स अप दिखाते हुए कहती है आखिर क्यों तुम हर दिन कोई न कोई मुसीबत क्रिएट कर देते हो, मैं तुमको इससे दूर नहीं होने दूंगी भले ही मैंने आज तुम्हारी मदद की हो। और ये सुन के फैंग अपना फेस अजीब सा बना लेता है। फिर फैंग की सिस्टर फैंग और अपना सिर नीचे करते हुए कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर यूनमिंग। फिर टीचर यूनमिंग हंसते हुए कहती है लिनक्विंग अब से तुम्हें आउटडोर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम एल्केमी स्कूल में आ जाना, मैं तुम्हारे लिए एक टीचर ढूंढ दूंगी। और ये सुन के फैंग की सिस्टर शॉक होते हुए कहती है क्या। फिर हम फैंग को देखते हैं जो अपना गोल्डन आर्मर निकालने लगता है और पूरी तरह से निकालने के बाद टीचर यूनमिंग से कहता है टीचर यूनमिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब से मैं ये गोल्डन आर्मर नहीं पहनूंगा। और ये देख के दोनों शर्म से अपनी आंखों को ढक लेते हैं। फिर टीचर यूनमिंग कहती है आज तो ये खत्म हो गया पर फ्यूचर में चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली है, वैसे भी ये यंग जनरेशन की बात है तो मैं उतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाऊंगी। फिर फैंग कहता है ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ एक लेवल 5 का कॉम्बैट अप्रेंटिस हूँ तो मैं अभी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मुझे आज रात को एक बार फिर से प्रैक्टिस करनी होगी। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारे लोग आए होते हैं और हम आओ यून और एक बंदे को देखते हैं। वो बंदा आओ यून से कहता है आओ यून तुमने कहा था कि फैंग ने मोलैंग को पीटा था पर मोलैंग तो एक कॉम्बैट प्रैक्टिशनर है, तो फिर कैसे फैंग इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया। फिर आओ यून उसको कहता है ये सिर्फ उसके गोल्डन आर्मर की वजह से हुआ है, बिना अपने आर्मर के वो मोलैंग के हाथों कब का मर गया होता। फिर वो बंदा अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है देखो वो फैंग है तो फिर वो किसके साथ फाइट करने वाला है। और हम एक बंदे को देखते हैं जो फैंग से फाइट करने के लिए आ रहा होता है, जिसको देख के लोग कहते हैं यह फैंग आओ सेन के साथ फाइट करने वाला है। आओ सेन तो आउटडोर के स्टूडेंट में टॉप 5 में आता है और उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है असली के फाइट में। फिर हम देखते हैं आओ सेन फैंग से चिल्ला कर कहता है फैंग तुमने सिर्फ आओ फैमिली के बंदे को ही नहीं बुली किया बल्कि एल्डर मो की ग्रैंड डॉटर को भी चोट पहुंचाया है, तो आज मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे मारने वाला हूँ, तो तुम डर के यहाँ से भागना नहीं। और हमें पता चलता है कि आओ सेन लेवल 2 पर एक कॉम्बैट प्रैक्टिशनर के। फिर हम फैंग को देखते हैं जो उसको कहता है तो वो तुम हो जो मेरे रास्ते को ब्लॉक करना चाहते हो, तो तुम बुढ़िया मोसेंग के इशारों पे दौड़ने वाले कुत्ते हो, तो देखते हैं तुम्हारा लक कैसा है। मैंने आज रात को ही नया स्किल सीखा था तो मैं आज अपने नए स्किल्स के पावर को तुम पे टेस्ट करने वाला हूँ। और हमें पता चलता है कि फैंग अब लेवल 7 पे चला गया है कॉम्बैट अप्रेंटिस के। फिर हम आओ सेन को देखते हैं जो फैंग से चिल्ला कर कहता है फैंग तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तो मैं आज तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर दूंगा कि तुम चल फिर भी नहीं पाओगे। की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आओ सेन फैंग से फाइट करने के लिए रेडी होता है और हम देखते हैं आओ यून और उसके साथ वाला बंदा आओ सेन को चेयर कर रहा होता है। यून आओ सेन से कहता है उसको अच्छे से पीट के हमारा बदला लेना, और उसके साइड वाला बंदा आओ सेन को चेयर करते हुए कहता है आओ सेन तुम कर सकते हो। और फैंग की सिस्टर फैंग को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो आओ सेन को बुलाते हुए कहता है एक अच्छा कुत्ता मेरे रास्ते को ब्लॉक नहीं कर सकता तो चलो आ जाओ। और ये सुन के आओ सेन जंप करते हुए फैंग से कहता है तुम्हें एल्डर मो को ऑफेंड करने के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। और वो अपने स्वॉर्ड में विंड चेजिंग स्टेप तैयार करके फैंग को मारने के लिए जाता है। और ये देख के फैंग पूरी तरह से तैयार होता है और आओ सेन का अटैक सीधा जाके ग्राउंड पे लगता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर हम देखते हैं फैंग उस अटैक से बहुत इजी से बच जाता है, जिसे देख के आओ सेन शॉक होता है और कहता है आखिर वो इतना फास्ट कैसे हो सकता है, क्या उसने कोई स्पीड स्किल्स को मास्टर किया है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं आओ सेन बड़े ही तेजी से फैंग के पीछे पहुंच जाता है और हंसते हुए कहता है तुम मेरे मैच के नहीं हो। और हम देखते हैं फैंग उसको भी डॉज कर लेता है पर आओ सेन उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिसको फैंग बहुत मुश्किल से डॉज करता है और उससे थोड़ा पीछे जाते हुए चैन की सांस लेता है। फिर आओ सेन हंसते हुए कहता है देखा मैंने कहा था कि तुम अपने गोल्डन आर्मर के बिना कुछ भी नहीं हो। और फिर वो अपना एक और अटैक रेडी करता है जो एक येलो लेवल की साइक्लोन एक्सप्लोजन स्किल
होती है और वो अटैक करते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस मोलैन को हर्ट करने की, तो अब तुम नर्क में जाओ। और ये देखे फैंग हंसते हुए कहता है ये तो सिर्फ एक येलो लेवल की स्किल है। फिर फैंग अपना डोमिनेंट पंच करते हुए कहता है येलो हेवन लेवल की स्किल। और हम देखते हैं दोनों की अटैक आपस में टकराती है जिससे वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी निकलती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये देखे आओ यून और उसके साथ वाला बंदा बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है ये नहीं हो सकता, आखिर कैसे फैंग आओ सेंग के साथ फेस टू फेस फाइट कर सकता है। फिर हम देखते हैं फैंग की पंच से आओ सेंग के स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फैंग की पंच का फोर्स इतना ज्यादा होता है जिसके वजह से आओ सेंग के मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। और आओ सेंग ये देख के बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कहता है फैंग ने मेरे साइक्लोन एक्सप्लोजन अटैक को कैसे रोक लिया। और फिर हम फैंग को देखते हैं जो उसको एक और जोरदार पंच मारता है, फिर उसको एक और पंच मारता है जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। और ये देख के फैंग की सिस्टर और लिटिल गर्ल बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर फैंग की सिस्टर कहती है फैंग जीत गया, उसने आओ सेंग को हरा दिया। फिर फैंग को देखते हैं जो कहता है ये तो बहुत ज्यादा कमजोर था, मेरे पास एक और स्किल है लेकिन ये इसमें ही हार गया। और फिर हम आओ यून और उसके साथ वाले बंदे को देखते हैं जो ये देख के बहुत ज्यादा डर गए होते हैं और वो डरते हुए कहते हैं ये क्या हुआ, फैंग को तो एक खरोच भी नहीं आई। फिर उसके साथ वाला बंदा कहता है आओ सेंग एक लेवल 2 का कॉम्बैट प्रैक्टिशनर था पर वो तो सिर्फ 3 पंचेस से ही हार गया। फैंग उनके तरफ बहुत ज्यादा डरावनी नजरों से देखते हुए कहता है तुम दोनों, अगर तुम दोनों ने थोड़ा सा भी तेज बोला तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। और ये सुन के वो दोनों वहाँ से दुम दबा के भागते हुए कहते हैं भागो भागो, फैंग अब एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर है। और कोई कहता है ये लड़का तो औसम है, अब कोई भी इसे ऑफेंड नहीं करना चाहेगा। फिर फैंग को देखते हैं जो कहता है मत भागो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं एल्केमी स्कूल का सीन जहाँ टीचर यूनमिंग आराम से बैठी हुई होती है और उनके पीछे से फैंग और उसकी सिस्टर आती है जिसे देख के टीचर यूनमिंग कहती है इतना शोर क्यों हो रहा है बाहर, क्या हुआ, तुमने फिर से कोई मुसीबत खड़ी कर दी। फिर फैंग उनसे कहता है हम तो सिर्फ खेल रहे थे। फिर टीचर यूनमिंग उसको कहती है तो अब तुम्हें एक मिडल पिल बनाना स्टार्ट करना होगा। फिर फैंग उनको हंसते हुए कहता है मैं इसे सिर्फ 3 दिनों में बना लूंगा। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं टीचर यूनमिंग फैंग को कहती है अब तुम्हें एक मिडल पिल बनानी होगी, जिसे सुन के फैंग कहता है मैं इसे 3 दिनों में बना लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं एल्केमी स्कूल में बहुत ज्यादा धुआं हो रहा होता है जिसे देख के टीचर यूनमिंग वहाँ आती है और फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है 3 दिन हो गए लेकिन तुमने एक भी पिल नहीं बनाया है और तुमने बहुत सारे फर्नेस को तोड़ दिया है। फिर फैंग टीचर यूनमिंग से कहता है टीचर चिक मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। और ये सुन के टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है क्या तुमने एक भी पिल नहीं बनाया और अब तुम्हें छुट्टी चाहिए, मुझे इसके लिए कोई रीजन दो। फिर फैंग अपना पेट पकड़ के एक्टिंग करते हुए कहता है टीचर मैं हर महीने कुछ दिनों के लिए अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। और ये रीजन सुन के टीचर यूनमिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्ला कर कहती है क्या ये कैसा बेहुदा रीजन है, तुम मुझे सच बताओ। फिर फैंग कहता है असल में मैं एक ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ तो मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए ताकि मैं डोर बंद करके कल्टीवेट कर सकूं। और ये सुन के फैंग की सिस्टर शॉक होते हुए कहती है फैंग क्या तुम्हारा पैसेजेस ठीक हो गया। फिर फैंग कहता है हाँ वो ठीक हो गया, जब मैं लिनवो माउंटेन पर चढ़ रहा था तब उसके सप्रेशन पावर से, और फिर मैंने अपना कल्टीवेशन स्टार्ट किया और मैं अब एक लेवल 4 का कॉम्बैट अप्रेंटिस हूँ। फिर टीचर यूनमिंग कहती है तुम्हें तो झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आ रही थी, पर क्यों एल्केमी में सच में इम्पोर्टेंट है तो मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी देती हूँ। और ये सुन के दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर फैंग की सिस्टर फैंग से कहती है असल में मैं भी अब एक लेवल 4 की कॉम्बैट अप्रेंटिस बन गई हूँ तुम्हारे पिल्स की मदद से, पर तुम तो बहुत थोड़े समय में मेरे से आगे जाने वाले हो। फिर फैंग हंसते हुए अपने मन में कहता है मेरी प्यारी सिस्टर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा और फिर मैं एक एडवांस पिल बनाऊंगा तुम्हारी आइस कोल्ड सोल को ठीक करने के लिए। और हम फैंग के हाथ में एक पिल को देखते हैं जिसे फैंग टीचर यूनमिंग और अपनी सिस्टर से छुपा रहा होता है और कहता है मुझे इस पिल को आज ही कंडेंस करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डिसोलेटेड लैंड का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे बीस्ट मरे पड़े होते हैं और फॉग में हम एक बंदे को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि फैंग होता है। वो वहाँ कल्टीवेट करते हुए कहता है पर मेरी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है क्योंकि मैं इस डिसोलेटेड लैंड में 3 दिनों से हूँ और अब मैं एक लेवल 9 का कॉम्बैट अप्रेंटिस बन गया हूँ, सामान्य रूप से सिर्फ एक लेवल ऊपर लेवल 9 का कॉम्बैट अप्रेंटिस से, यानी कि लेवल 1 का कॉम्बैट प्रैक्टिस। और उसने जो 3 दिनों में पिल बनाया होता है उसको देखते हुए कहता है लेकिन मुझे इस बार एक हाई लेवल पर जाने का ट्राई करना होगा ताकि मैं एक एक्सट्रीम कॉम्बैट बन सकूं। फिर हम देखते
देखते हैं फैंग वो पिल को खाते हुए कहता है ये पिल मुझे हेल्प करेगी, पर इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा ये मेरे टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपने प्रीवियस लाइफ में इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया था और सिर्फ कुछ ही लोग थे होली माउंट के हिस्ट्री में जो इस लेवल तक पहुंच पाए हैं, तो मुझे अपने क्यूआई को तोड़ के फिर से उसे मेल्ट करना होगा। ये तो अच्छा है कि मेरे पास ब्रॉन्ज बॉडी है, तो मैं क्यूआई टूटने की पेन को सह पाऊंगा और फिर मैं एक कॉम्बैट प्रैक्टिशनर बन जाऊंगा जो कि एडवांस होगा एक्सट्रीम कॉम्बैट प्रैक्टिशनर से। और हम देखते हैं वो उस पिल को एब्जॉर्ब करने लगता है जिसके वजह से उसको बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वो उस पेन को सहते हुए कहता है ये तो अच्छा है कि मेरे पास ब्रॉन्ज बॉडी है, तो मैं ये क्यूआई टूटने की पेन को सह पा रहा हूँ। और वो कहता है मुझे एक ऑर्डिनरी कॉम्बैट प्रैक्टिशनर से स्ट्रॉन्ग बनना है, तो मैं जरूर ही अपने क्यूआई को तोड़ के उसे फिर से मेल्ट करूंगा। हम देखते हैं वहाँ एक बवंडर बन जाती है और लाइटनिंग भी होने लगती है। हम फैंग को देखते हैं जिसके पेट और आंखों से बहुत ज्यादा लाइट निकल रही होती है और वो लाइट बढ़ते ही जा रही होती है। फिर फैंग उठता है और अपने पावर से एक रॉक पे अटैक करता है और उसका अटैक सीधा जाके उस रॉक पे लगता है और वो रॉक टूट जाता है। फिर फैंग उस रॉक के पास जाता है और उसको दो टुकड़े में काट देता है। फिर फैंग अपनी ये न्यू पावर देख के बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है एक्सट्रीम कॉम्बैट अप्रेंटिस इतना पावरफुल कैसे है। फिर फैंग अपने शरीर की तरफ देखते हुए कहता है मैंने आखिरकार कर दिखाया, मैं अब एक एक्सट्रीम कॉम्बैट अप्रेंटिस हूँ। अगर मैं आप लोगों को सीधे सीधे बताऊँ तो फैंग अब एक अपने से कुछ लेवल ऊपर वाले से भी आसानी से जीत सकता है। शॉट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं फैंग अपने न्यू पावर से बहुत ज्यादा खुश होता है, पर तभी उसके पीछे एक बिस्ट आ जाता है। इसे देख के फैंग शॉक होता है और हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे भेड़िए होते हैं। फिर फैंग हंसते हुए कहता है ओ ये तो एक आंख वाले भेड़िए का झुंड है और ये सारे तो लेवल 3 के कॉम्बैट प्रैक्टिशनर है, तो ये मेरे प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होगा। और हम देखते हैं एक भेड़िया फैंग के ऊपर बहुत तेजी से अटैक कर देता है और वो सीधे जाके फैंग के हाथ पर काट लेता है, जिसे देख के फैंग शॉक होते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। फिर फैंग भी अपना डोमिनेंट पंच रेडी करता है और उस भेड़िए के ऊपर बहुत जोरदार पंच देता है और वह भेड़िया सीधे जाके ग्राउंड से टकराता है और फिर सारे भेड़िए फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, जिसे फैंग आते हुए देखता है और फिर उन सभी भेड़िए को दे दनादन पंचेस देने लगता है। और जब फैंग अपने चारों तरफ देखता है तो अभी भी बहुत सारे भेड़िए बाकी होते हैं और ये देख के फैंग अपना एक और अटैक रेडी करता है और कहता है तो तुम लोग मुझे घेरना चाहते हो, मैंने आज से पहले एक भी स्किल यूज नहीं किया है, तो तुम लोग मेरे फर्स्ट स्किल को देखो। और फैंग फिर अपना अटैक करता है जिसका नाम ड्रैगन फ्लेम स्वॉर्ड होता है और ये एक हेवन लेवल की स्किल है। हम देखते हैं वो ड्रैगन फ्लेम स्वॉर्ड अटैक से सभी भेड़िए को मारने लगता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं फैंग ने उन सभी भेड़िए को मार दिया होता है और खुश होते हुए कहता है लाजवाब एक्सट्रीम कॉम्बैट अप्रेंटिस तो बहुत ज्यादा औसम है। और वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है पर मेरी जो फ्लैश स्ट्रेंथ है वो अभी काफी नहीं है, तो मुझे अपने ब्रॉन्ज बॉडी के साथ और ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। फिर फैंग एक भेड़िए को पीठ पे उठाते हुए कहता है ये एक आंख वाले भेड़िए तो बहुत ज्यादा भारी है, ये मेरे बॉडी के प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट रहेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को कुछ उठाकर भागते हुए देखते हैं। हम देखते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि उन सारे भेड़िए को उठाकर भाग रहा होता है और कहता है मुझे इस डिसोलेटेड लैंड में आए हुए 9 दिन हो गए हैं, मेरी सिस्टर मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी अगर मैं अभी भी वापस नहीं जाऊंगा। तो इन सभी भेड़िए की वेट कम से कम 3000 किलो की होगी, जो मेरी और मेरी सिस्टर के लिए काफी है लंबे समय तक खाने के लिए। और कहता है मैं लिनवो माउंटेन के टॉप पे बहुत मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था 2500 किलो के सप्रेशन पावर में, और अब मैं अपने पीठ पे 3000 किलो के भेड़िए को उठाकर दौड़ रहा हूँ विंड चेजिंग स्टेप से। और हम देखते हैं वहाँ एक भेड़िया आ जाता है और वो फैंग के हाथ पर काटने की कोशिश करता है, पर उस भेड़िया की दांत टूट जाती है, जिसे देख के फैंग कहता है एक आंख वाला भेड़िए का राजा, क्या तुम अपने भाइयों का बदला लेने आए हो। और फिर फैंग उसके ऊपर पंच मारते हुए कहता है क्या तुमने मेरे ब्रॉन्ज बॉडी को टेस्ट कर लिया, तो अब नर्क में जाओ। और फैंग के पंच के वजह से वो बहुत तेजी से ग्राउंड पे जाके गिरता है और हम देखते हैं वो एक आंख वाला भेड़िए का राजा एक ही पंच से मर जाता है। और फैंग हंसते हुए कहता है जो मेरे पंच का पावर है वो 1500 किलो का था, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक आंख वाले भेड़िए के राजा लेवल 4 के कॉम्बैट प्रैक्टिशनर हो, क्योंकि अब मैं यहाँ तक कि लेवल 5 या 6 कॉम्बैट प्रैक्टिशनर से भी नहीं डरता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग के घर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं लिटिल गोल्ड बाहर सो रहा होता है और फैंग उन सभी भेड़िए को लाते हुए कहता है सिस्टर मैं वापस आ गया, जिसे सुन के उसकी सिस्टर बाहर आती है और खुश होते हुए कहती है फैंग तो तुम फाइनली वापस आ गए, मुझे तो बहुत ज्यादा अकेला फील हो रहा था क्योंकि तुम कुछ दिनों से घर से बाहर थे। फिर फैंग उन सभी भेड़िए को नीचे रखता है और हंसते हुए कहता है तुम मेरे लिए परेशान मत हो सिस्टर, मैं तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए डिसोलेटेड लैंड में प्रैक्टिस कर रहा था। और
हम लिटिल गोल्ड को देखते हैं जो उन सभी भेड़िए को देख के अपनी लार टपकाने लगता है। फिर फैंग की सिस्टर उसे कहती है ये सभी भेड़िए तो प्रैक्टिशनर लेवल के हैं, क्यों मैंने सही कहा ना? फैंग तुम अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर फैंग हंसते हुए कहता है मैंने अपनी लाइफ को रिस्क पे नहीं डाला था सिस्टर, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी भी बिस्ट से सामना करने के लिए। फिर उसकी सिस्टर कहती है फैंग टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि तुम बहुत दिनों से वापस नहीं गए हो और मैंने तो ये भी सुना है कि वो अपने स्वॉर्ड में धार बना रही है। और ये सुन के फैंग के तो पसीने छूटने लगती है। वह घबराते हुए कहता है टीचर चिक तो बहुत ज्यादा जालिम है, वो जरूर ही कल मुझे पीटने वाली है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के प्लेग्राउंड को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं और हम फैंग को देखते हैं जो इतने सारे लोग को देख के कहता है आखिर यहाँ इतने सारे लोग क्यों आए हैं, क्या कुछ हुआ है? फिर उसकी सिस्टर उसे कहती है तुम्हें ये नहीं पता है क्योंकि तुम इन दिनों डिसोलेटेड लैंड में थे। आज स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी और मोयून स्कूल के आउटडोर स्टूडेंट के बीच मैच है। फिर फैंग सोचते हुए कहता है मैंने पहले मोयून स्कूल के बारे में सुना है, ये डिवाइन माइट कॉन्टिनेंट का एक स्कूल है, लेकिन ये आउटडोर मैच क्या है? फिर उसकी सिस्टर बताती है कि हर 3 साल बाद मोयून स्कूल और स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के स्टूडेंट के बीच फाइट होती है और इसे मो एकेडमी कॉम्बैट कहते हैं। कॉम्बैट से पहले आउटडोर के मैच होते हैं जिसमें आप इस कॉन्टेस्ट में जाके अपने आप को प्रूव कर सकते हो, इसीलिए ये कॉन्टेस्ट उनकी स्ट्रेंथ की होती है। फिर फैंग हंसते हुए कहता है ये तो एक लो लेवल की मैच है आउटडोर स्टूडेंट्स के बीच, जो कि एक स्पिरिट एकेडमी के नोबल स्टूडेंट के आगे कुछ भी नहीं जैसे कि मैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ देखने आया हूँ ताकि मुझे टीचर से मिलना ना पड़े। फिर उसकी सिस्टर कहती है क्या वो मोलन और आओसेन है? फिर फैंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है क्या वो रिकवर हो गई हो? वो तो एक एल्डर की ग्रैंड डॉटर है तो उसको सच में बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते होंगे। फिर हम दो बंदों को देखते हैं जो आपस में बातें करते हुए कहते हैं जो स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी है उन्होंने कहा है कि वो लोग रिवार्ड में एक येलो लेवल की वेपन देंगे, और जो मोयून स्कूल है उन्होंने कहा है कि वो लोग रिवार्ड में एक डार्क लेवल की स्किल देंगे। और फैंग की सिस्टर ये सुन के कहती है क्या एक येलो लेवल की वेपन? ऑसम, मैंने कभी नहीं देखा है। फिर फैंग सोचते हुए कहता है कि ऐसी येलो लेवल की वेपन मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन मेरी सिस्टर को देखने से ऐसा लग रहा है कि उसे इस येलो लेवल की वेपन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। फिर हम दो और बंदों को देखते हैं जिनमें से रेड बालों वाला लड़का कहता है हम लोग तो पिछले 4 आउटडोर के मैचेस में सिर्फ एक बार जीते हैं। फिर दूसरे वाला बंदा कहता है ऐसा लग रहा है कि मोयून स्कूल पहले से फर्स्ट प्लेस पर आ गया है। और ये सुन के रेड बालों वाला लड़का कहता है लेकिन चीजें इस साल अलग है, अब हमारे पास मोलन, आओसेन और क्यूएन यूएन जैसा टैलेंट्स आउटडोर में है, तो वो मोयून स्कूल से नहीं हारेंगे। फिर मोलन भी कहती है हाँ इस साल हम जीतेंगे और मोयून स्कूल की डार्क लेवल की स्किल हमारी होगी। फिर आओसेन भी कहता है मोयून स्कूल 3 कॉम्बैट प्रैक्टिशनर से जरूर हारेगी। फिर एल्डर मो आओसेन से कहते हैं जो मोयून स्कूल के स्टूडेंट्स है वो जल्दी ही आने वाले हैं, तो तुम्हें अपना बेस्ट ट्राई करना होगा आउटडोर के रेपुटेशन के लिए, तो तुम्हें लड़ना होगा स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के लिए। फिर आओसेन रिस्पेक्ट देते हुए कहता है प्लीज एल्डर हमें आज्ञा दे, आउटडोर के सारे स्टूडेंट्स रेडी है तो हम नहीं हारने वाले मोयून स्कूल से। फिर हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो चिल्ला कर कहते हैं देखो वो लोग आ रहे हैं। और ये सुन के फैंग और उसकी सिस्टर भी पीछे मुड़ के देखते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग वहाँ आ रहे होते हैं और वो लोग और कोई नहीं बल्कि मोयून स्कूल के लोग होते हैं। हम देखते हैं वो सारे लोगों ने एक ही किस्म के ड्रेस पहने होते हैं। फिर एल्डर मो उन लोगों के पास जाते हैं और उनको रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं एल्डरली हमें माफ कर दीजिएगा, हम लोग आपको टाइम पे वेलकम नहीं कर पाए। और ये सुन के एल्डरली हंसते हैं और उनको भी रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं अरे नहीं नहीं हम लोग थोड़े से लेट हो गए आने में, तो आप हमें माफ कर दीजिए, आप सभी को वेट करवाने के लिए। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं मोलन कहती है क्या वो लोग मोयून स्कूल के स्टूडेंट्स हैं? और ये सुन के मोयून स्कूल का लड़का कहता है जो 4 मास्टर है उन्हें शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वेंसेंग इन लोगों को एक अच्छा मजा चखाऊंगा। और वो अपने दोस्त के गले पे हाथ रखते हुए कहता है क्यों मैंने सही कहा ना झोंगसुई? फिर झोंगसुई कहता है एक्चुअली में कोई भी तब तक शो ऑफ कर सकता है जब तक हम जीत नहीं सकते। फिर हम 4 मोयून स्कूल के मास्टर्स को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहते हैं इन लोगों को जितना एरोगेंट बनना है बनने दो, क्योंकि बिना उन लोगों के हमारे पास कोई अपोनेंट नहीं रहेगा खेलने के लिए। और ये सुन के स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी का लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन मास्टर को पीटने के लिए जा रहा होता है, लेकिन एक टीचर उसे रोक लेता है जिसे देख के वो कहता है मुझे मत रोकिए, मैं उसको बहुत ज्यादा पीटने वाला हूँ। फिर टीचर उसे कहते हैं ज्यादा गुस्सा मत करो, मैच अब शाम को स्टार्ट होने वाला है। फिर मोलन उसे अच्छे से पीटेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एल्डर मो को देखते हैं जो कहते हैं तो अब समय आ गया है मैच को स्टार्ट करने का। और ये सुन के मोयून स्कूल के लोगों को देखते हैं जो एक बंदे को फाइट करने के लिए भेजते
हैं और एक बंदा ग्राउंड में आते हुए कहता है मैं हूँ मोइन स्कूल का एक स्टूडेंट, तो किसमें हिम्मत है मुझसे फाइट करने की। और फिर आओसियान भी ग्राउंड पे आते हुए कहता है मैं हूँ आओसियान, एक स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी का स्टूडेंट, और मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत बुरी तरह से मारने वाला हूँ। फिर हम दो बंदों को देखते हैं जो चिल्लाकर चेयर करते हुए कहते हैं जाओ आओसियान और उसे पीट के आओ। और ये सुन के फिर वैनसेंग हंसते हुए कहता है क्या तुम सिर्फ बोल ही सकते हो। फिर हम देखते हैं आओसियान बहुत तेजी से अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहता है जाओ अब तुम मरो। और ये देख के फिर वैनसेंग भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और आओसियान से कहता है तुम सिर्फ एक लेवल 7 के कॉम्बैट अप्रेंटिस हो, तो तुम अपने पिछवाड़े को लेकर यहाँ से दफा हो। और हम देखते हैं वैनसेंग के अटैक सीधा जाके आओसियान को लगता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वैनसेंग सीधे ग्राउंड से बाहर जाके गिरता है। और आओसियान वैनसेंग के अटैक से इतना ज्यादा जख्मी हो जाता है कि वो दोबारा फाइट करने के लायक भी नहीं होता है। और फिर वैनसेंग को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है क्या स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के सारे स्टूडेंट इतने ज्यादा कमजोर हैं? तो देखने से ऐसा लगता है कि मैं इस पूरी जगह को साफ कर दूंगा। और ये सुन के वो दो चेयर करने वाले बंदे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये तो सिर्फ एक लेवल 8 का कॉम्बैट अप्रेंटिस है, तो ये क्यों इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहा है। फिर दूसरे वाला बंदा कहता है बस रुको तुम, हम लोग जल्दी ही तुम्हें अच्छा मजा चखाने वाले हैं। फिर हम देखते हैं एक बंदा ग्राउंड पे आता है और हंसते हुए कहता है तो आओ फैमिली, तुम्हें नहीं पीट पाए तो फिर ये ली फैमिली करेगी। मैं ली लियांग स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी से तुमसे फाइट करने के लिए आया हूँ। और ये सुन के वैनसेंग हंसते हुए कहता है मैं तुम्हारे बेकार फैमिली के बारे में जान के क्या करूंगा, मैं तुम सभी को जल्दी ही उसके तरह ही हराने वाला हूँ। और फिर ली लियांग अपने अटैक को रेडी करते हुए कहता है ये लो एक लेवल 8 के कॉम्बैट अप्रेंटिस के येलो लेवल की स्किल। फिर हम देखते हैं ली लियांग अपने स्लिट स्वॉर्ड स्किल को कर देता है जो कि ग्राउंड को चीरते हुए वैनसेंग की तरफ जा रहा होता है। और ये देख के वैनसेंग भी अपने 8 डायग्राम स्किल को कर देता है जो कि सीधा जाके ली लियांग के अटैक से टकराती है, जिसके वजह से उससे बहुत ज्यादा फोर्स निकलती है। तो चर्च की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं वैनसेंग और ली लियांग का अटैक आपस में टकराता है, पर वैनसेंग का अटैक ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ली लियांग दूर जाके गिरता है। और ये देख के स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के बंदे बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं ये क्या, ली लियांग तो ऑलमोस्ट हारने वाला है। फिर हम देखते हैं वैनसेंग उसको हराने के बाद दूसरे बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है और वो उसको भी बहुत ज्यादा पीट रहा होता है। फिर हम देखते हैं वैनसेंग चौथे बंदे को भी हराने के बाद हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं उन्हीं दो स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के स्टूडेंट को जो उदास होते हुए कहते हैं शर्म की बात है, हम लोग लगातार 8 बार हार चुके हैं, अब तो सच में लगता है कि वैनसेंग को कोई नहीं हरा सकता। फिर हम फैंग और उसकी सिस्टर को देखते हैं। उसकी सिस्टर फैंग से कहती है अब हम क्या करेंगे, हम तो लगातार हारते ही जा रहे हैं। फिर फैंग कहता है मुझे लगता है कि कोई भी कॉम्बैट अप्रेंटिस लेवल का वैनसेंग को नहीं हरा पाएगा। फिर हम वैनसेंग को देखते हैं जो कहता है ओए लड़की क्या तुम यहाँ पिटने के लिए हो। और वो और कोई नहीं बल्कि मोलेन होती है। हम देखते हैं मोलेन हंसते हुए उसको कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें दौरा दौरा कर मारने के लिए हूँ। फिर हम देखते हैं एल्डर मो से कहते हैं एल्डर मो आपकी ग्रैंड डॉटर तो पहले से ही एक कॉम्बैट प्रैक्टिशनर है, तो वैनसेंग ने स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को हरा दिया है, क्यों मैंने सही कहा ना। फिर एल्डर मो कहते हैं स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के सारे स्टूडेंट लगभग कॉम्बैट प्रैक्टिशनर बन गए हैं ताकि हम मोइन स्कूल को हरा सके। फिर एल्डरली कहते हैं तो आपका कहने का मतलब है कि आपका कॉम्बैट प्रैक्टिशनर बहुत ज्यादा पावरफुल है, चलो फिर देखते हैं। फिर हम दो बंदों को चेयर करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं मोलेन वैनसेंग को हराकर हमारी इज्जत को बचा लो। फिर हम मोलेन को देखते हैं जो वैनसेंग को बुलाते हुए कहती है चलो अब आ जाओ। फिर वैनसेंग अपने अटैक को करते हुए कहता है अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो मैं लगातार 9 बार जीत जाऊंगा, लो फिर मैं आ रहा हूँ। और हम देखते हैं मोलेंग वैनसेंग के अटैक करने से पहले ही अपने हंटर से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसको वैनसेंग बहुत मुश्किल से ब्लॉक करते हुए कहता है कॉम्बैट प्रैक्टिशनर तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और फिर वैनसेंग फिर से अटैक करते हुए कहता है तो क्या हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भले ही तुम एक कॉम्बैट प्रैक्टिशनर हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। और ये देखिए मोलेन भी फिर अपने हंटर से अटैक करते हुए कहती है अफसोस की बात है लेकिन तुम इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो। और हम देखते हैं मोलेन की हंटर सीधा जाके वैनसेंग को लगती है, जिसकी वजह से वैनसेंग सीधा जाके एरिना से बाहर गिरता है और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। फिर मोलेन कहती है अगली बार जब तुम मुझे देखोगे तो बेहतर होगा कि तुम मेरे पास मत आना। फिर हम मोलेन को चेयर कर रहे लड़कों को देखते हैं जो कहते हैं बहुत बढ़िया मोलेन, तुम तो बहुत ज्यादा ग्रेट हो, तुम तो हमेशा ही जीतती हो। फिर दूसरे वाला बंदा कहता है बेशक मुझे तो यहाँ तक लगता है कि मोइन स्कूल के जो 4 मास्टर है वो भी मोलेन को नहीं हरा सकते। फिर हम एल्डर मो को देखते हैं जो हंसते हुए कहते हैं मेरी ग्रैंड डॉटर को तो 2 स्किल लग गए जीतने के लिए, तो मुझे लगता है कि उसे और भी ज्यादा
प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर एल्डर ली को देखते हैं जो एक बंदे को कहते हैं लॉन्गजू अब तुम्हारी बारी है। फिर वो बंदा हंसते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं जीत के आऊंगा। फिर हम देखते हैं वो बंदा एरिना में जाते हुए कहता है मैं हूँ लॉन्गजू मोयून स्कूल से और मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फैंग और उसकी सिस्टर को। उसकी सिस्टर कहती है देखने से ऐसा लग रहा है जैसे वो 4 मास्टर भी लेवल 2 के कॉम्बैट प्रैक्टिशनर है। फिर फैंग कहता है हाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि मोलैन को फिर से बहुत बुरी मार पड़ने वाली है। हम मोलैन को देखते हैं जो कहती है याद रखना मैं मोलैन हूँ स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी से। फिर लॉन्गजू कहता है मैं तो सिर्फ इतना याद रखूंगा कि तुम मेरी हराए हुए अपोनेंट में से एक अपोनेंट हो। और ये सुन के मोलैन बहुत ज्यादा गुस्से से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर लॉन्गजू को देखते हैं जो मोलैन के अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है, जिसे देख के मोलैन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर वो अपने येलो लेवल की स्किल क्यूआई चॉप से लॉन्गजू के ऊपर अटैक कर देती है। फिर लॉन्गजू भी अपने येलो लेवल की स्किल फियरनेस टाइगर पंच अटैक कर देता है और हम देखते हैं दोनों की अटैक आपस में टकराती है, पर लॉन्गजू की अटैक ज्यादा पावरफुल होती है और लॉन्गजू मोलैन के हंटर को पकड़ लेता है। इसे देख के मोलैन के हंटर को फैंग ने पकड़ा था वो याद आता है और वो घबराते हुए कहती है मेरी क्यूआई चॉप तो कुछ भी नहीं कर पाई और इसका स्किल तो बहुत ज्यादा फास्ट और पावरफुल है उस लिन फैंग के जैसे। और फिर हम लॉन्गजू को देखते हैं जो मोलैन के हंटर को पकड़कर हंसते हुए कहता है तुमने वैनसेंग को 2 स्किल में हराया था तो फिर मैं तुम्हें 2 स्किल में हराऊंगा, तो अब तुम यहाँ आओ। और हम देखते हैं लॉन्गजू हंटर को अपनी तरफ जोर से खींचता है, जिसे देख के मोलैन की पूरी तरह से फट जाती है और फिर लॉन्गजू अपने पंच से मोलैन के ऊपर अटैक करता है, जिसके वजह से मोलैन के मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है और वो वहीं पे हार जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं मोलैन अपनी आंखें खोलती है और फिर जल्दी से उठ के बैठ जाती है और फिर कहती है आउटडोर मैच कैसा जा रहा है। फिर वो अपने साइड पर देखती है तो आवसन वहाँ होता है और फिर तभी एक बंदा तेजी से उसके साइड पर आकर गिरता है, जिसे देख के मोलैन शॉक हो जाती है। फिर हम लॉन्गजू को देखते हैं जो कहता है क्या इतने से टैलेंट्स थे स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी से, ये सब तो सिर्फ एक कचरा थे। और ये सुन के मोलैन बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है लॉन्गजू एक लेवल 4 का कॉम्बैट प्रैक्टिशनर है तो ये आश्चर्य की बात नहीं कि क्यों उसने हमारे जैसे लेवल 2 के कॉम्बैट प्रैक्टिशनर को बड़े इजीली हरा दिया। फिर हम उन्हीं 2 बंदों को देखते हैं जो उदास होते हुए कहते हैं सिर्फ 2 मोयून स्कूल के स्टूडेंट्स ने सभी आउटडोर के स्टूडेंट्स को हरा दिया, मोयून स्कूल तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर हम लॉन्गजू को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है तो अब किसमें हिम्मत है मुझे चैलेंज करने की, तो मुझे लगता है कि तुम सभी मुझसे डर गए हो। फिर हम एल्डर ली को देखते हैं जो एल्डर मो से कहते हैं एल्डर मो अगर किसी में हिम्मत नहीं है लॉन्गजू के खिलाफ फाइट करने की तो चलो इस साल के मैच को हम एंड करते हैं। और ये सुन के एल्डर मो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपने मन में कहते हैं क्या हम लोग इस तरह से हारने वाले हैं। लेकिन तभी कोई कहता है रुको, और वो और कोई नहीं बल्कि फैंग होता है। वो कहता है आखिर ये ऐसे कैसे खत्म हो सकता है, मैंने तो अभी तक ट्राई भी नहीं किया है। और ये सुन के फैंग की सिस्टर फैंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहती है फैंग तुम मत जा। फिर फैंग कहता है तुम मेरे लिए परेशान मत हो सिस्टर, मुझ पे भरोसा रखो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं फैंग अपनी सिस्टर से कहता है तुम मेरे लिए परेशान मत हो सिस्टर, मुझ पे भरोसा रखो। फिर हम देखते हैं फैंग उन सभी से कहता है तुम सभी बेवकूफ हो, तुम सभी एक मोयून स्कूल के लूजर के साथ हार गए और तुम तीनों ज्यादा शर्मनाक हो। मैं आउटडोर के सारे स्टूडेंट में नंबर 1 हूँ, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारे साथ अपमान होना होगा। और ये सुन के मोलैन फैंग को कुछ कहने की कोशिश करती है पर वो नहीं कह पाती है। फिर फैंग चिल्ला कर कहता है और तुम बुढ़े तुम जानते हो कि यहाँ पर एक मैच है लेकिन तुमने मुझे पता भी नहीं चलने दिया। या तुम्हें डर लग रहा था मैं नंबर 1 आउटडोर का स्टूडेंट कहीं सभी को इम्प्रेस न कर दूं। और ये सुन के एल्डर मो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने मन में कहते तुम गधे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। फिर फैंग कहता है अच्छा ठीक है अब हम बकवास को छोड़ते हैं और मैं उसके साथ फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। फिर एल्डर मो बड़े प्यार से फैंग से कहते हैं तो प्लीज जाओ और फाइट करो स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के आउटडोर के नंबर 1 स्टूडेंट। जबकि तुम सच में मोयून स्कूल के स्टूडेंट को चैलेंज करना चाहते हो तो मैं तुम्हें करने दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं हरा पाते तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पनिश करूंगा। फिर फैंग स्माइल करते हुए कहता है आपका शुक्रिया एल्डर मो। फिर हम 2 बंदों को देखते हैं जो अपना सर खुजलाते हुए कहता है फैंग जरूर ही पागल हो गया है। फिर दूसरे वाला बंदा कहता है ये बहुत ज्यादा भोला है, ये सोचता है कि ये मोयून स्कूल को अपने फ्लैश और ब्लड से हरा देगा। फिर फैंग एक स्टिक उठाते हुए
हुए कहता है मुझे सिर्फ ये स्टिक चाहिए होगा, उन बेवकूफ़ों को हराने के लिए एक एक स्टिक उन सभी के लिए परफेक्ट रहेगा। फिर हम लोंगजू को देखते हैं जो फैंग से चिल्ला कर कहता है लड़के तुम सोचते हो कि तुम सच में नंबर 1 बन सकते हो, अभी भी सब ठीक है अगर तुम लीव करना चाहते हो तो, लेकिन अगर तुम एरिना में आने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हारे टांगों को तोड़ दूंगा। पर फैंग जंप करके एरिना में जाने लगता है, जिसे देख के वहाँ के लोग कहते हैं चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा। और फिर फैंग एरिना में उतरते हुए कहता है तो अब मैं यहाँ पर हूँ। और ये देख के फिर लोंगजू कहता है अच्छा ठीक है तुम मुझे ब्लेम मत करना मेरे रूथलेसनेस के लिए। फिर फैंग उसको कहता है तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, तुम इतने भी अच्छे नहीं हो। और ये सुन के लोंगजू कहता है तुमने अभी क्या कहा। फिर फैंग अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए कहता है सिर्फ वो मुझसे फाइट करेगा, मुइन स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट। और ये देख के मोलन कहती है मैंने सोचा था कि फैंग लोंगजू को चैलेंज करेगा लेकिन वो अब डर के मुड़ गया, उसने तो एक नॉर्मल स्टूडेंट को चुना है। फिर हम एल्डरली को देखते हैं जो शॉक होते हुए कहते हैं ये लड़का तो झोंगसुई को देख लिया, ये तो हमारा सीक्रेट था। फिर झोंगसुई उबासिया लेते हुए कहता है तो तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो तुम तब आना जब तुम 4 मास्टर्स को हरा दोगे। और ये सुन के मोलन शॉक होते हुए कहती है क्या ये सबसे ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट है। फिर एल्डर मो को देखते हैं जो कहते हैं क्या सरप्राइज है, लिन फैंग ने झोंगसुई के रियल स्ट्रेंथ को देख लिया, ये एक चीज है जो उसने देखा है लेकिन उससे हराना दूसरी बात है। फिर फैंग कहता है तो क्या मुझे उन 4 कचरों को हराना होगा, कैसा रहेगा कि उन्हें कहो मुझसे एक साथ फाइट करें। और ये सुन के मोलन कहती है फैंग तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तो अब मैं देखती हूँ कि तुम इसे कैसे हैंडल करते हो। फिर झोंगसुई कहता है तुम बहुत साहसी हो, अच्छा ठीक है अगर तुम उन सभी को हरा देते हो फिर मैं तुमसे फाइट करूंगा। फिर हम लोंगजू को देखते हैं जो फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप अगली आने वाली वीडियो को मिस ना करें। तो मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।